बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली कई क्लासेस में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में गुफ्तगू की और यकीनन आप लोग बहुत अच्छी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ चुके होंगे। आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ कर रहे हैं और हमें इल्म नहीं है, पता नहीं है। तो आज हम देखेंगे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइंदा आप किसी को भी बता सकेंगे कि ये जो काम हो रहा है तो वो एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो याद है ना, क्या बताया था? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एयर के ऊपर एक्सर्ट करता है और इस पर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स पर एक्सर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। Today our topic is uses of atmospheric pressure. Uses of atmospheric pressure. So number one use is to forecast weather. To forecast weather. For this purpose, barometer is used because low atmospheric pressure causes strong windstorm and cyclones. For this purpose, barometer is used because low atmospheric pressure cause strong windstorm and cyclone. ये जो मौसम के बारे में पेशगोई की जाती है कि जनाब कल आंधी आ सकती है या बारिश हो सकती है, तो वो किस तरह की जाती है? हमने पहले भी आपको बताया था कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर वो आला है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है या नॉर्मल से कम हो गया है। और हमने आपको ये भी बताया था कि मसाइल किसकी वजह से होते हैं? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। या हमारे यहाँ जो मौसम बनते हैं, जो वेदर है, वो किसकी वजह से चेंज होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बादल बनते हैं, उसी की वजह से बारिश और बर्फबारी वगैरह भी होती है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आंधियां, सही, हवा के तूफान जो होते हैं वो आते हैं, या साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स किस तरह क्रिएट होते हैं या आंधी किस तरह क्रिएट होती है? हमने आपको बताया था ना, कहीं भी जब लो प्रेशर हो जाता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वहां जो मौजूद एयर है वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए अतराफ से हवा बहुत तेजी के साथ उस जगह पहुंचना शुरू होती है। तो जिस तेजी से वो हवा वहां पहुंचती है, उसी तेजी से वहां पर विंडस्टॉर्म या साइक्लोन्स आ जाते हैं। बस अब याद है ना, पहले भी बताया था, वीडियो भी दिखाई दी आप लोगों को। ओके, तो मौसम की पेशगोई करने के लिए, मौसम के बारे में बताने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज किया जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है कि कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। जब कम होगा तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? तूफान आ सकते हैं, आंधी आ सकती है या साइक्लोन आ सकते हैं। इसके बारे में पहले से ही खदशा जाहिर कर दिया जाता है या बता दिया जाता है। तो पहला इस्तेमाल क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? टू फॉरकास्ट वेदर। वैसे पहले तो ऐसा होता था ना कि बाकायदा महकमा मौसमियात वाले इसकी पेशगोई किया करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन अब तो हर एक मोबाइल में सिस्टम लगा हुआ होता है और अपने आप ही एप्लीकेशंस में आपको पता चलता रहता है कि कब बारिश होने वाली है और कब जो है वो आंधी तूफान आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मोबाइल में शो हो रही होती है ना। तो वहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। बैरोमीटर क्या बताता है कि प्रेशर कब लो हो जाएगा, कितना लो हो जाएगा और उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दूसरा इस्तेमाल, टू मेजर एल्टीट्यूड। टू मेजर एल्टीट्यूड। मेजर का मतलब होता है नापना या पैमाइश करना, और एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? हाई प्लेसेस को, ऊंचाई जो होती है हमारी, जैसे माउंटेन्स हैं या वैसी ऊंचाई को कहते हैं। कैसे नापा जाता है, कैसे पता चल जाता है? आपको याद होगा हमने आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बताया था और एल्टीमीटर के बारे में भी बताया था, याद है? एल्टीमीटर इज अ टाइप ऑफ बैरोमीटर, सही। एल्टीमीटर कौन इस्तेमाल करता है, याद है? कोपहमा, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले, वो इस्तेमाल करते हैं। तो पैमाइश करने के लिए
एयर प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है और एयर प्रेशर से पता चल जाता है कि आप कितनी हाइट पर हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाई थी तो बताया था कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है तो मुख्तलिफ लेयर में एयर का प्रेशर मुख्तलिफ है। ऐसे ही है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता चला जाता है और मुख्तलिफ लेयर में प्रेशर मुख्तलिफ है। तो आप जिस कदर ऊंचाई पर हो तो प्रेशर उसके लिहाज से होगा, तो उस प्रेशर से आपको पता चल जाता है आप किस कदर ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। सही। तो इस तरह जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड्स हैं, उनको मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए कौन सा आला होता है? एल्टीमीटर। उसके बाद यूज नंबर 3 टू सक लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ। आप तमाम लोगों ने ही स्ट्रॉ यूज की होगी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, तो उसमें प्लास्टिक की एक नलकी होती है, उसे अंदर डाला जाता है, उससे ऐसे करके सक करते हैं ना, तो उसके अंदर वो लिक्विड कैसे आ जाता है, वो कोल्ड ड्रिंक कैसे आती है। वैसे तो आपको लगता है कि हम खींच रहे हैं तो उससे लिक्विड आ रहा है, नहीं, वहां भी बाकायदा साइंस है, बाकायदा वहां साइंस है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां काम करता है। कैसे? आप ये करते हैं कि स्ट्रॉ के अंदर जब तक लिक्विड नहीं है तो एयर है, सही, और उस एयर का प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी तरह ग्लास में, बॉटल में या किसी भी चीज में जो कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसे ही होता है ना। तो जब आप स्ट्रॉ में से खींचते हैं तो आप एक्चुअल उसमें से एयर को निकाल लेते हैं। जब उसमें से एयर निकल जाती है तो वहां जो एयर का प्रेशर था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा। और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था लिक्विड के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, वो बरकरार है, तो वो फौरन लिक्विड को दबाता है और कम प्रेशर की वजह से लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर चढ़ना शुरू हो जाता है और आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो पता चला क्या प्रिंसिपल वहां काम करता है। आप स्ट्रॉ में से एयर को निकाल लेते हैं, सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जब एयर निकल जाती है तो वहां प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ग्लास के मुकाबले में। तो ग्लास में जो लिक्विड है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो लिक्विड को दबाता है और स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड राइज होना शुरू हो जाता है। बात समझ आई? तो स्ट्रॉ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोल्ड ड्रिंक अंदर आती है। सही। तो तीसरा इस्तेमाल हमने क्या बताया कि स्ट्रॉ के जरिए लिक्विड को जो सक किया जाता है तो एक्चुअली वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किसके अंदर? स्ट्रॉ के अंदर। और जो बाहर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक को दबाता है, तो वो स्ट्रॉ के अंदर चली जाती है और आप ड्रिंक के मजे लेते हैं। सही। और उसके बाद यूज नंबर 4 टू अप्लाई प्रेशर ब्रेक्स इन लार्ज व्हीकल्स। जो बड़ी गाड़ियां होती है उनमें आजकल एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम चलता है। क्या होता है? एयर प्रेशर या एयर ब्रेक सिस्टम चलता है। ये इमेज में आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? ये एयर ब्रेक सिस्टम है, गाड़ी के अंदर होता है ना, पूरा उसको दिखाया गया है। अंदर बाकायदा एक एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, नजर आ रहा है? एयर कंप्रेसर, और यहाँ से एयर को कंप्रेस किया जाता है और ये नालियां आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ ये जो ऊपर पैडल लगा होता है ना, पैडल से दबाते हैं तो अंदर लिक्विड भी भरा होता है और एयर भी होती है। तो वो लिक्विड जो है वो एयर को प्रेस करती है। तो जहाँ ब्रेक लगे होते हैं या बुश लगे होते हैं ब्रेक के, या ब्रेक शू लगे होते हैं, तो उनको डिस्क को ये लिक्विड जो है वो प्रेशर पड़ने की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से दबाता है और उसकी वजह से ब्रेक लग जाती है। सही समझ में आया? तो बड़ी जो गाड़ियां हैं उसमें एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम होता है या एयर ब्रेक सिस्टम होता है, तो वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मजीद इस्तेमाल और भी हैं अभी, क्योंकि ये सिर्फ हमने 4 इस्तेमाल पढ़े हैं, आपकी किताब में 8 इस्तेमाल दिए गए, तो एक वीडियो में वो नहीं हो सकते। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। एक और क्लास में इंशाल्लाह जो बकिया यूजेस हैं उनके बारे में बताया जाएगा। आज हमने आपको 4 इस्तेमाल बताए। नंबर 1 टू फॉरकास्ट वेदर, टू मेजर एल्टीट्यूड, ऊंचाई नापने के लिए, टू सक लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ, लिक्विड को स्ट्रॉ के जरिए खींचने के लिए, सक करने के लिए या पीने के लिए, एंड टू अप्लाई प्रेशर ब्रेक इन लार्ज व्हीकल्स। तो आज के लिए ये 4 इस्तेमाल। अगली क्लास में इंशाल्लाह मजीद 4 के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।